यूज कर रखे हैं। एंड दैट इज, इसमें क्या है बेसिकली कि अगर आपको जो स्ट्रिंग S1 दे रखी है उसका कोई भी परमिटेशन अगर S2 के अंदर प्रेजेंट हो देन यू हैव टू रिटर्न ट्रू। इन दिस केस आपकी S1 जो है वो क्या है, AB है। AB के परमिटेशंस कौन कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी AB और इट कैन बी BA, राइट? तो उन दोनों में से या उन सारे ही परमिटेशंस में से अगर कोई परमिटेशन इस पर्टिकुलर मेन स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट हो तो यू हैव टू रिटर्न ट्रू, एल्स यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। बहुत ही देखने में सिंपल क्वेश्चन लगता है, बट all the methods will be giving you a TLE if you are not using this particular efficient method, which is a combination of prefix sum as well as window sliding technique which we learnt in arrays. अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। लाइक इसमें क्या है, स्ट्रिंग S1 जो है वो AB है। अब AB या उसका परमिटेशन क्या हो सकता है, BA हो सकता है। ना AB इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है और ना BA इस स्ट्रिंग की सबस्ट्रिंग है। तो व्हाट वी विल बी रिटर्निंग, वी विल बी रिटर्निंग फॉल्स। अब मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, दिस इज द कोड। अब हाउ इज दिस वर्किंग, दैट आई विल बी एग्जैक्टली शोइंग यू। तो पहले मैं एकदम बेस से स्टार्ट करती हूँ, व्हाट आई हैव डन। फर्स्टली तो हमने ये देखा है कि अगर ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है उसकी लेंथ इससे भी बड़ी हो जाए तो ये चीज हो, ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर होने वाली नहीं है। तो हम पहले से ही स्टार्टिंग से ही उसको क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। नाउ स्टार्ट द मेन पार्ट ऑफ द कोड। अब मैंने क्या किया है, मैंने 2 एरेज बनाए हैं और वो दोनों के दोनों एरेज यू कैन सी ओवर हियर 256 के साइज के बनाए हैं। नाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ सिलेक्टिंग 256? हमारे पास टोटल कैरेक्टर्स कितने होते हैं, 0 to 255, सो वी हैव टोटल ऑफ 256 कैरेक्टर्स इन आवर हैंड। और ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग में तो हमें बोला गया था कि सिर्फ लोअर केस लेटर्स ही यूज हो रहे हैं, बट अगर कोई ऐसी हमें क्वेश्चन दे रखा होता कि जिसमें कोई से भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, राइट? तो व्हाट वी वुड हैव बीन टेकिंग, वी वुड हैव बीन टेकिंग अ एरे ऑफ 256 साइज। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, और हमने क्या किया, एक और विंडो ली है जो कि मैं ये विंडो नाम इसलिए रखा है बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग दैट एरेज में हमने एक ट्रिक यूज की थी जिसको वी कॉल्ड विंडो स्लाइडिंग टेक्निक। और उस विंडो स्लाइडिंग टेक्निक का ही यूज है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। इस काउंट एरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम काउंट एरे के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स को पहले 0 0 0 0 0 वैल्यू असाइन करते रहे। अब हमारा जो S2 जो है, नहीं हमारी जो S1 है, जैसे ये S1 के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर A प्रेजेंट है, इसके अंदर B प्रेजेंट है। तो उसी पर्टिकुलर ASCII वैल्यू पे, A की ASCII वैल्यू होती है 97, तो उस पर्टिकुलर ASCII वैल्यू पे वी विल बी स्टोरिंग 1। Initially it was what? Initially every element we have initialized to 0. हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया है, 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। और अगर हमारा, जैसे हम ये वाली ही एग्जांपल ले लूं मैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ये जो काउंट एरे होगा वो हमें कैसे दिखने में लगेगा, तो बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होंगे, बट द प्लेस वेयर A is stored मतलब at the 97th element. Why? Because ASCII value of A, small a, is 97, right? तो उस ASCII वैल्यू पे हम क्या स्टोर कर देंगे, 1 स्टोर करने के बाकी सारा का सारा आगे जो था वो भी 0 रहेगा, पीछे का भी सब 0 रहेगा। और हमारे पास एक B भी है, मतलब हमारे पास एक B है, तो हमने बाकी का सारा जो है वो क्या कर देंगे, 0 0 0 0 0। तो इस तरह से हम जो है अपना काउंट एरे जो है फॉर्म करते हैं। अब ये जो विंडो एरे है, विंडो एरे क्या कर रहा है, विंडो एरे ये ऐसा एरे है कि हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक इसमें विंडो लेती हूँ, ये पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल है उसमें हम क्या करेंगे, हम पहले तो विंडो उतनी साइज की लेंगे जितना हमारा S1 है, बिकॉज हमें S1 के साथ ही कंपेयर करना है, राइट? तो पहले मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर विंडो को लिया, E और I विंडो को लिया। फर्स्ट विंडो इज और EI, एंड EI की विंडो में वी सॉ दैट व्हाट विल बी द विंडो एरे, विंडो एरे विल बी
ई की प्लेस पे 1 होगा एंड आई की प्लेस पे, आई की जो भी आस्की वैल्यू आती है उसकी प्लेस पे 1 होगा। बाकी द होल काउंट एरे वुड हैविंग ऑल द एलिमेंट्स एज 0 एक्सेप्ट ई एंड आई। तो दिस विल बी योर काउंट एरे, दिस विल बी योर विंडो एरे, सॉरी दिस विल बी योर विंडो एरे। और काउंट एरे हमारा क्या था, काउंट एरे हमारा था ए और बी का, मतलब ए के प्लेस पे 1 होगा, बी के प्लेस पे 1 होगा, बाकी सारा का सारा क्या होगा, 0 होगा। और विंडो एरे में ई के प्लेस पे 1 होगा, आई के प्लेस पे 1 होगा, बाकी सारा का सारा 0 होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हम उन सारे ही एलिमेंट्स जो है वो काउंट के अंदर और जो विंडो के अंदर उसको हम 0 से लेके, मतलब आस्की वैल्यू 0 से लेके आस्की वैल्यू 255 तक सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। मतलब क्या आपके अंदर जो आपका जो S1 है और जो S2 का जो एक विंडो हमने सिलेक्ट किया है, क्या उसके अंदर सेम नंबर के, सेम टाइप के, सेम नंबर के एलिमेंट्स है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसके काउंट को देख रहे हैं, हम उसकी परम्यूटेशन को नहीं देख रहे। लाइक हम उसके ऑर्डर से कोई भी मतलब नहीं है। लाइक वेदर इट इज EI और IE, हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये देखना है कि क्या E और E की वैल्यू 1 है और I की वैल्यू 1 है, और क्या वो दोनों के दोनों जो काउंट वाला एरे है और जो विंडो वाला एरे है, वो दोनों के दोनों एरेज जो है वो सेम है कि नहीं है। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पूरे कोड को आई विल बी शोइंग इट इन दिस टर्म्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट हमने एक एग्जांपल ले लिया जहाँ पे मैंने S2 को जो है मेन स्ट्रिंग को आई हैव टेकन एज AACDE, लेट्स से दिस इज आवर मेन स्ट्रिंग, और S1 जो है हमारा लेट्स से ECD है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपका जो काउंट एरे है, काउंट एरे में हम यहाँ ये जो फॉर लूप है ना, ये पर्टिकुलर फॉर लूप हम पहले इसको समझते हैं। इसमें मैंने क्या किया है, i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन लेंथ 1 तक, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, ठीक है। तो हम तीन तक ही हमें चाहिए, बाकी का तो हम बाद में विंडो के स्लाइडिंग की हेल्प से यूज करते जाएंगे। तो अभी हमें 3 तक का चाहिए। अब मैंने काउंट एरे में क्या कर रही हूँ, मैं काउंट एरे में ये पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है ना S1, उसके अंदर के जो अल्फाबेट्स है उनके काउंट को स्टोर कर रही हूँ। अब मेरा यहाँ पे S1 जो है वो ECD है, तो मैं क्या करूंगी, E की प्लेस पे 1 कर दूंगी, C की प्लेस पे 1 कर दूंगी और D की प्लेस पे 1 कर दूंगी। पहले बार i इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, S1 ऑफ 0, S1 ऑफ 0 मतलब आपकी E की आस्की वैल्यू, और E की आस्की वैल्यू पे जो काउंट वाला जो, मतलब E की आस्की वैल्यू क्या होती है आपकी 102 होती है ना, शायद देख लेना अगर मैं गलत हूँ तो 102 वैल्यू ये जो है S1 ऑफ I आपको रिटर्न करेगा। और काउंट ऑफ 102 उसका मतलब जिस प्लेस पे आपकी E स्टोर्ड होगा उस प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब प्लस प्लस किया है, मतलब इनिशियली तो हमने क्या किया था, सारे एलिमेंट्स को 0 किया था, अब उस प्लेस पे 1 हो जाएगा। बाकी सबको तो एज इट इज ही रखा है हमने, बाकी सबको नहीं छेड़ा। बाकी सब ये सारे ही एलिमेंट्स क्या है, हमारे 0 है। और ये विंडो एलिमेंट क्या है, विंडो में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी मेन स्ट्रिंग है उसमें से हम एक विंडो पिकअप कर रहे हैं, और वो विंडो कौन सी साइज की होनी चाहिए, वो विंडो आपकी S1 की लेंथ की साइज की होनी चाहिए। ऐसा क्यों भाई, बिकॉज आपको इस और इसको कंपेयर करना है ना, कि आप ये देख रहे हो कि क्या आपका AAC जो है वो ECD या उसके कोई परम्यूटेशन के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आपकी विंडो में i इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, S2 ऑफ I मतलब विंडो ऑफ 97, बिकॉज आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल a इज 97, तो यहाँ पे आपका जो है 1 स्टोर हो जाएगा। फिर आप सेकेंड एलिमेंट पे आते हो i इक्वल्स टू 1 पे, अगेन 97, तो ये 1 जो है आपका और प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा। बाकी आगे के भी सारे एलिमेंट 0 है, पीछे के भी सारे एलिमेंट 0 है। और आपका थर्ड जो एलिमेंट है वो क्या है, C है। C मतलब आपकी आस्की वैल्यू 100, उस पे आपका 1 हो जाएगा। बाकी क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स 255 में से ये इन दोनों के अलावा बाकी सारा पूरा एरे क्या है, 0 0 0 0, ठीक है। अब ये आपका बना स्टार्टिंग का विंडो एरे और स्टार्टिंग का काउंट एरे। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद आप पहले तो ये चेक कर रहे हो कि
क्या आपका जो पहले आपने जो विंडो सिलेक्ट किया है, क्या वो आपका एरे और ये आपका एरे दोनों मैच कर रहा है? ये जो फॉर लूप है ना, ये जो फॉर लूप मेन वाला, दिस इज फॉर विंडो स्लाइडिंग टेक्निक, जो हम आगे देखेंगे कैसे वर्क कर रहा है। और ये वाला जो फॉर लूप है वो दोनों एरेज को कंपेयर करने के लिए है। एरे की कंपैरिजन के लिए हम ये जो है फॉर लूप यूज कर रहे हैं। अब एरे की कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम स्टार्टिंग करते हैं इक्वल्स टू 0 से, और हम देखते हैं कि क्या काउंट का फर्स्ट एलिमेंट और विंडो का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। अगर सेम नहीं है तो उसे ब्रेक कर दो, सेम नहीं है तो हम उसको ब्रेक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे इन द सेंस, ये जो विंडो है ना, इस विंडो को हम स्लाइड कर देंगे। स्लाइड कर देंगे मतलब अब ये जो विंडो होगी वो आपकी ये होगी। पहले एलिमेंट को रिमूव कर देंगे और नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड कर देंगे। अब हमने क्या किया, फर्स्ट 97 तक हमारे सारे के सारे काउंट, मतलब आज की वैल्यू एक ही 97 होती है ना, तो 97 तक के सारे एलिमेंट्स इन दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। बट जैसे ही ये आया आपका ए, तो ए के पास क्या हुआ कि ए का जो काउंट वाला एलिमेंट था वो था 0 और विंडो का था 2। ये चीज आपकी गलत हो गई, तो आपने क्या किया, लूप को ब्रेक कर दिया। अब लूप को ब्रेक करते हो तो उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आप विंडो वाला जो एरे है उसके अंदर k को प्लस प्लस कर रहे हो। व्हाट डज दिस मीन, k क्या है, k को आपने शुरू किया था 3 से, यहाँ पे लेंथ 1 क्या है, 3 है, k इक्वल्स टू 3, मतलब आपने विंडो का थर्ड, इसका जो थर्ड एलिमेंट होगा S2 ऑफ 3, S2 ऑफ 3 क्या है, D है आपका, बिकॉज I इक्वल्स टू 0, 1, 2 और 3, तो S2 ऑफ 3 क्या है, D है आपका। तो उस D की जगह पे आप विंडो का, आप देखना आप क्या चेंज कर रहे हो, देखना ध्यान से। अब आप क्या कर रहे हो कि इस विंडो की जगह पे E की जगह पे, सॉरी D की जगह पे, आई एम रियली सॉरी, अब आप जो है D एलिमेंट की जगह पे 1 कर रहे हो। पहले वहां पे 0 था, अब आपने ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट, उस वजह से जो आपका जो D है उसकी वैल्यू क्या हो गई, +1, प्लस मतलब D की वैल्यू 1 हो गई, बिकॉज आपका नेक्स्ट एलिमेंट जो था वो क्या था, D था। और विंडो ऑफ k माइनस L1, अब k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, 3, और L1 की वैल्यू क्या है, वो भी 3 है, 3 माइनस 3 0, मतलब आपका S2 का जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको आप रिमूव कर रहे हो। मतलब यहाँ पे A की वैल्यू जो 2 थी वो अब A की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। अब आपकी विंडो कौन सी है, अब आपकी विंडो ये नहीं रही, अब आपकी विंडो जो हो चुकी है वो विंडो आपकी ये हो चुकी है। आपने क्या किया, D को ऐड किया और A को रिमूव किया, A को रिमूव किया और इस D को ऐड कर दिया। That is what you have done. अब हमारे पास जो विंडो वाला जो एरे है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब वापस से आप क्या करोगे, इस काउंट वाले एरे को और इस विंडो वाले एरे को कंपेयर करोगे। वापस से आपको जब एक ही पोजीशन आएगी वापस से आप कंपेयर करोगे तो ये 0 है भाई साहब और ये 1 है, मतलब ये वापस से क्या हो जाएगा, ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक कर देगा ये लूप को। और आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब आप S2 ऑफ k की वैल्यू आप बढ़ के कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है, मतलब आपका जो फोर्थ लास्ट एलिमेंट जो है वो आपका क्या है, E है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि ये जो E है विंडो के में, जो E की वैल्यू जब आपने 0 रखी थी उस 0 की जगह आप प्लस प्लस कर रहे हो, मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और k अब आपका है 4, तो 4 माइनस और लेंथ 1 तो आपकी 3 ही है, तो 4 माइनस 3 की वैल्यू जो है आपकी 1 हो जाएगी। मतलब आपका जो फर्स्ट I इक्वल्स टू 1 पे जो एलिमेंट है उसको आप रिमूव कर रहे हो, मतलब आप A की वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, 0 कर रहे हो, माइनस माइनस, ठीक है। अब जो है आपका विंडो एरे जो है कुछ ऐसा लग रहा है। अब आप स्टार्ट करते हो कंपैरिजन, तो आपको ये भी सेम
इसका A और इसका A सेम मिलता है, इसका B और इसका B भी सेम मिलता है, इसका C और C सेम, D और D सेम, E और E सेम, वैसे ही वो सारे कैरेक्टर्स को देखेगा। मतलब हमने 256 टोटल कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो लास्ट कौन सा होता है 255, तो हम देखेंगे कि क्या वो एरे के सारे कैरेक्टर्स, बाकी सारे क्या होंगे 0 0 0 0 0, तो क्या वो सारे के सारे सेम हो रहे हैं। अगर आपका ये नॉट इक्वल वाला नहीं है, मतलब इक्वल 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 ही सब जा रहा है, तो आप एल्स वाले लूप में आओगे, और एल्स वाले लूप में जब आपका लास्ट एलिमेंट आ जाए, लास्ट एलिमेंट मतलब j इक्वल्स टू 255 जब आ जाए, तब आपको क्या कर देना, अगर तब भी ये चीज फॉलो हो रही है, तब भी इक्वल हो रहा है, तो आपको क्या कर देना है, रिटर्न ट्रू कर देना है। ठीक है, बाकी क्या होगा, बाकी ये पूरा लूप लेस देन और इक्वल टू लेंथ 2 तब तक खत्म हो जाएगा, तब भी कुछ नहीं हो तो लास्ट में वो क्या कर देगा, रिटर्न फॉल्स। सो दिस इज व्हाट द परम्यूटेशन ऑफ स्ट्रिंग रीड कोड वाला क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। इसके बहुत सारे मेथड्स है, लाइक इसको सॉर्टिंग से भी कर सकते हो, इसको ब्रूट फोर्स से भी कर सकते हो, बट एवरीथिंग will give you TLE except this window sliding method. So I hope it was interesting. I hope you enjoyed. Thank you so much.